तो सबसे पहली चीज आपने सभी ने सुना होगा, ये कुरुक्षेत्र है क्या, ये धर्म क्षेत्र है क्या? धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, धर्म क्षेत्र कौन सा है, कुरुक्षेत्र कौन सा है? बोलते ये दुनिया ही तुम्हारा धर्म क्षेत्र है, यहीं पे तुम्हें कर्म करना है। कुरुक्षेत्र तुम्हारा ये शरीर ही है जहां पे 100 कौरव यानी 100 विकार हैं, 5 पांडव यानी 5 इंद्रियां हैं, एंड उन्हें कंट्रोल करने के लिए तुम्हारे पास एक आत्मा है जो परमात्मा के रूप में परमात्मा का अंश है। इस परमात्मा के अंश को अगर तुमने साथ में जोड़ लिया पांचों इंद्रियों के, तो तुम कभी भी गलत काम नहीं कर पाओगे और तुम्हारे 100 कौरव हमेशा हारेंगे। लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम हम सब का यही है कि आत्मा जो कि परमात्मा का अंश है हमारे अंदर विराजमान, उसे हम हमेशा इग्नोर करते हैं, उसका कभी भी गाइडेंस हम लेते नहीं है और इसीलिए हम हर युद्ध हार जाते हैं। आप देखिए आज एक इंसान हर रोज हार रहा है, वो अपनी नींद से हार रहा है, वो अपने रिश्तों में हार रहा है, वो कहीं ना कहीं अपने जॉब में हार रहा है, वो जो करना चाहता है वो कर नहीं पाता है, कई बार फेलियर होते हैं, अपनी हाईएस्ट पोटेंशियल को इस्तेमाल नहीं कर पाता है, जानते पूछते भी गलतियां करता है, जानता है कि लेट नहीं उठना है, जानता है कि लेट नहीं सोना है, जानता है कि बुरा खाना नहीं खाना है, जानता है कि बुरी चीजें नहीं देखना है, फिर भी अपने मन पे नियंत्रण खो देता है क्योंकि आत्मा के साथ तालमेल छूट जाता है और आत्मा का सीधा तालमेल है प्रकृति के साथ। कहता है भगवान तीर चलाने से पहले देख तो लूं किस पे तीर चलाना है, देख तो लूं मेरा रथ सेनाओं के बीच में ले चलो, मैं देखना चाहता हूं। और जैसे ही अर्जुन देखता है अर्जुन कांपने लगता है, बोले इन पे तीर चलाऊं कैसे भगवान, इन पे कैसे तीर चला सकता हूं, ये तो मेरे अपने हैं, ये तो मेरे अपने हैं और मेरे अपनों के ऊपर मैं तीर चला दूं, इतना निष्ठुर अर्जुन नहीं बन सकता। अब दोस्तों यही तो दुविधा हमारे पास है, अपनों पे तीर कैसे चला दें। आप कहोगे कौन से अपनों पे हमें तीर चलाना है? देखिए हमारे अंदर ही बहुत सारी चीजें घट रही है, तो मैं तो भगवत गीता को आपको एक ही तरह से समझाऊंगा कि आपको अपने आप को कैसे नेक्स्ट लेवल पे ले जाना है, अपने आप को कैसे इंप्रूव करना है, इसी दुनिया में जीते हुए और नेक्स्ट लेवल का आचरण कैसे करना है। तो जब आपको सुबह जल्दी उठने का निर्णय लेना होता है तो आपको अपने अंदर के एक आदमी को मारना होता है जो आज तक लेट उठ रहा था, तो अपने पे ही तीर चलाना हो गया ना। जब आप अपने आप को कुछ सिखाना चाह रहे हो, जैसे कि पब्लिक स्पीकिंग, जैसे कि बात करने की कला या यूट्यूबर बनने की कला या कोई वीडियो बनाने की कला, कुछ भी आप अपने आप को सिखाना चाह रहे हो तो आपको अपने आप को ही मारना पड़ रहा है, उस अपने आप को जो आज से पहले वैसा था नहीं। आप ही के अंदर बैठे हुए विकारों को आपको हनना पड़ेगा, हनन करना पड़ेगा, उनका आपको अपने आप को बदलना पड़ेगा। लेकिन आपकी आत्मा में कहीं ना कहीं आपका मन कहता है हाउ कैन आई डू दैट, आई कांट डू दैट। और फिर बुद्धि और मन एक दूसरे को तर्क करते हैं। बुद्धि कहती है हाँ बात तो सही है, कैसे अपने आप को चेंज करें यार, ये थोड़ी होता है, खाओ पियो ऐश करो, एक ही तो जिंदगी है। आपकी बुद्धि फिर तर्क देती है बहुत सारे। आपकी बुद्धि कहती है हेलो तू चेंज तो हो जाएगा, लेकिन चेंज होने में तू बहुत सारे लोगों से अलग हो जाएगा, बहुत सारे लोगों से दूर हो जाएगा, बहुत सारे लोगों से तू कट जाएगा। अरे तुझे अपनों को ही मारना पड़ेगा, मतलब अपनों का ही साथ छोड़ना पड़ेगा, तुझे अपना भी साथ छोड़ना पड़ेगा और तुझे अपनों का भी साथ छोड़ना पड़ेगा। तुझे अपने ही पुराने सेल्फ को मारना पड़ेगा, तुझे नया बनना पड़ेगा। नए बनने में तुझे रिस्क लेना पड़ेगा, तुझे नए काम करने पड़ेंगे। तू कैसे कर लेगा? सो दोस्तों अर्जुन का भी माइंड काम करना बंद कर दिया कि यार मैं अपनों को कैसे मारूं। लेकिन ये महाभारत हुई क्यों? ये महाभारत कई रीजन से हुई। पहला चीज राजा अंधा, दूसरा चीज राजा का बेटा अहंकारी, तीसरा चीज राजा तो अंधा लेकिन राजा की परछाई भी अंधी। वो अंधी थी नहीं लेकिन उसने कहा कि मैं भी आंखों पे पट्टी बांध लेता हूं क्योंकि मेरा पति जो है अंधा है और मेरा पति जो करना चाह रहा है वो करता रहे, मैं भी पट्टी बांध लेती हूं। बेटा मेरा कुछ भी करे, आई एम ऑल राइट। मेरा अंधा पति जो कह देगा वैसे ही चलेंगे। और उसके भी ऊपर चले जाएं तो महाभारत इसलिए हुई क्योंकि एक काबिल व्यक्ति ने कह दिया मैं सिंहासन पे नहीं बैठूंगा। पितामह भीष्म सबसे काबिल व्यक्ति थे, सबसे ज्यादा पावरफुल थे, ऐसे पावरफुल थे कि परशुराम जी को भी हरा दिया था। इतने ज्यादा जबरदस्त थे, इतने धर्मपरायण थे, इतने ज्यादा स्वाभिमानी थे, बलवान थे, बुद्धिमान थे, एक कुशल शासक हो सकते थे। लेकिन एक कुशल व्यक्ति ने कहा नहीं 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 जी आप आगे बढ़ो जी, हम नहीं करेंगे। क्योंकि एक कुशल व्यक्ति ने जब अपना धर्म नहीं निभाया तो उसने हजारों लाखों करोड़ों तरह का अधर्म पैदा कर दिया।
तो भगवत गीता हुई क्योंकि भीष्म पितामह जो कि सबसे काबिल थे, उन्होंने आजीवन एक भीष्म प्रतिज्ञा ले ली। क्या भीष्म प्रतिज्ञा ले ली? मैं आजीवन कुंवारा रहूंगा, मैं कभी कोई संतान उत्पत्ति नहीं करूंगा और मैं कभी भी सिंहासन पे बैठूंगा नहीं। अब जब एक काबिल व्यक्ति नपुंसक होने की प्रतिज्ञा ले ले, एक काबिल व्यक्ति कहे मेरी इस प्रतिज्ञा के कारण कोई घटिया आदमी इस सिंहासन पे बैठता रहे, चलेगा मुझे। क्योंकि वो काबिल आदमी ने क्या सोचा? इमोशन, अरे इस समय मेरे पिता को तो उस लड़की से प्रेम हो गया है, मेरे पिता को उससे शादी करनी है, लेकिन वो कर नहीं पा रहे हैं क्योंकि लड़की का पिता कह रहा है कि यार शादी कर भी देंगे तो राजगद्दी पे तो भीष्म बैठेगा, मेरे पुत्रों को क्या मिलेगा? अच्छा, तो भीष्म कहता है ठीक है मैं शादी नहीं करूंगा। अरे शादी नहीं करोगे लेकिन फिर भी तो पुत्र हो सकते हैं, चलो ठीक है मैं कभी भी पुत्र पैदा नहीं करूंगा। अच्छा, और मैं खुद भी राजगद्दी पे नहीं बैठूंगा। अच्छा, क्यों? क्योंकि इमोशन में लिया गया कॉल था। कौन सा इमोशन में लिया गया कॉल था? इमोशन कॉल था शांतनु जी, मेरे पिताजी दुखी हैं और अभी मेरे पिताजी सुखी होने चाहिए। मेरे पिता दुखी हैं, मेरे पिता इस समय सुखी होने चाहिए, इसीलिए मैं एक ऐसी प्रतिज्ञा ले लेता हूं जो अगले 100 सालों तक, 1000 सालों तक पूरे विश्व को दुखी करे। दोस्तों 90% लोग दूरदृष्टि नहीं रखते, इसीलिए अरे मेरा पुत्र ये बेचारा बहुत दुखी है, चल चल बेटा तू अकेला कहीं मत जा, नहीं बेटा तेरा ये काम भी मैं करूंगा, बेटा ये काम भी तेरा। जब एक माता पिता अंधा होने का रोल कर लेते हैं या एक योग्य पुरुष कहीं ना कहीं फ्यूचर को देखे बिना इमोशनल कॉल ले लेता है तो महाभारत हो जाती है। नहीं तो महाभारत होने का सवाल ही पैदा नहीं होता था, नहीं तो इतने हजारों लाखों लोगों के पतन होने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। इतने भीष्म पितामह अगर प्रतिज्ञा नहीं लेते, भीष्म पितामह की प्रतिज्ञा ठीक है, भीष्म प्रतिज्ञा है, हम सभी सीखते हैं ऐसी प्रतिज्ञा लेनी चाहिए, लेकिन श्री कृष्ण भगवान कहते हैं मैंने भी प्रतिज्ञा ली थी। क्या प्रतिज्ञा ली थी मैंने? कि कभी शस्त्र नहीं उठाऊंगा महाभारत के युद्ध में। लेकिन जब मैंने देखा कि अर्जुन शस्त्र नहीं चला रहा है, भीष्म पितामह के ऊपर शस्त्र नहीं चला रहा है, श्री कृष्ण भगवान उतर गए, बोले मैं प्रतिज्ञा तोड़ता हूं, ये लीजिए, बूम, चक्र उठा लिया उन्होंने। बोले प्रतिज्ञा लेनी है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन अगर आपकी प्रतिज्ञा के कारण अधर्म हो रहा है तो आपको उस प्रतिज्ञा को तोड़ना भी पड़ेगा। अरे सर फिर तो वो वाली रीत कहां गई? रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। सर वो वाली कहां चली गई? दोस्तों कहते हैं कि आज के युग में अगर समझना हो तो कृष्ण को समझना जरूरी है। आज के युग में समझना हो तो पूर्ण रूप से कृष्ण की चीजों को समझना जरूरी है। जब कर्ण रथ से नीचे उतरा, भगवान श्री कृष्ण ने कहा देखो इसका पहिया अटक गया अर्जुन, अब चला बाण। अर्जुन कहता है कैसे चला दूं बाण? हाउ कैन आई डू दैट? आप ही ने तो रूल बनाया, निहत्थे पे वार नहीं करना है। उधर से कर्ण भी कहे अर्जुन तू बाण कैसे चला सकता है भाई, मैं तो निहत्था हूं अभी, यू कैन नॉट डू दिस। कृष्ण भगवान ने कहा अभी चला, इसी समय चला, इसी वक्त चला। नहीं मैं नहीं चला सकता भगवान। अरे तू क्यों नहीं चला सकता? मैं कह रहा हूं, मैं कोच हूं तेरा, आई एम टेलिंग यू मस्ट डू दैट। उधर से कर्ण भी धर्म का पाठ पढ़ा रहा है और श्री कृष्ण उसको कहते हैं तू तो मत ही बोल भाई, तेरे को रूल फॉलो करने देना। तो जो अभिमन्यु, एक जने को मारने के लिए तुम 7, 8, 9 लोग इकट्ठे, वो भी महारथी सारे के सारे इकट्ठे हो गए, तब कहां गया था तुम्हारा धर्म? जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था तब तुम्हारा धर्म कहां गया था? दैट वॉज वेरी वेरी बैड, राइट? तो भाई तू मत रहे, तू चुपचाप रहे। अर्जुन बाण चला, अर्जुन ने बाण चलाया एंड देन ओनली इट हैपेंड। तो कहते हैं कि जब एक योग्य पुरुष सिचुएशन को समझे बिना कार्य करता है, सिर्फ इमोशनल थॉट प्रोसेस के बेस पे, तो महाभारत का जन्म होता है।